नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट में ना एक तरह से भूचाल ला दिया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। अमेरिका का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसने भारत से आने वाले सोलर इंपोर्ट्स पर सुनिए 126% की एक भारी भरकम शुरुआती ड्यूटी लगा दी। इसको कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब ये क्या होती है इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 2 महीने बाद ही उन्होंने इसके ऊपर एक और 123% की ड्यूटी ठोक दी। इसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो कुल मिला के हिसाब लगाइए जरा, ये दोनों टैरिफ मिलकर बन जाते हैं 249% से भी ज्यादा। मतलब सीधा सा है, इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका का दरवाजा अब लगभग बंद हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची ट्रेड वॉल खड़ी कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? इस क्यों का जवाब समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन के उस बड़े खेल को समझना होगा जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है। अच्छा, अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। सिर्फ 2 साल में 2022 से 2024 के बीच भारत से अमेरिका को जो सोलर एक्सपोर्ट होता था उसमें 9 गुना की जबरदस्त उछाल आई। सोचिए, 9 गुना। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं थी, ये तो एक तरह का एक्सप्लोजन था। और ये जो उछाल था ना, ये अचानक नहीं हुआ। ये नतीजा था एक बहुत ही दिलचस्प खेल का, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स। मतलब हुआ ये कि अमेरिका ने पहले चीन पर टैरिफ लगाया, तो चीनी कंपनी अपना प्रोडक्शन लेकर कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया चली गई। फिर अमेरिका ने उन देशों पर भी टैरिफ लगा दिया, तो फिर प्रोडक्शन शिफ्ट होकर भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में आ गया। मतलब बस टैरिफ से बचने के लिए प्रोडक्शन एक देश से दूसरे देश कूद रहा था। तो ठीक है, अब आते हैं ऑफिशियल वजह पर। अमेरिका ने इन भारी भरकम टैरिफ के पीछे क्या तर्क दिए हैं, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला टैरिफ जो 126% का है वो है काउंटरवेलिंग ड्यूटी या सीवीडी। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत सरकार अपनी सोलर कंपनियों को कुछ सब्सिडी मतलब आर्थिक मदद देती है ताकि वो सस्ते में प्रोडक्शन कर सकें। तो अमेरिका कहता है कि ये तो फेयर कंपटीशन नहीं हुआ, इसलिए वो उस सब्सिडी को बेअसर करने के लिए या कहीं काउंटर करने के लिए ये ड्यूटी लगाता है। और जो दूसरा टैरिफ है वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपना माल बनाने की लागत से भी कम कीमत पर अमेरिका में बेच रही है सिर्फ इसलिए ताकि वो मार्केट पर कब्जा कर सके, तो उससे रोकने के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है। इसे अनफेयर प्राइसिंग के खिलाफ एक हथियार समझिए। और अमेरिकी सोलर इंडस्ट्री का भी यही कहना था। जैसा कि अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग के टिम ब्राइटबिल ने कहा कि भाई हमने देश में जो अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है वो सफल नहीं हो सकता अगर बाहर से आने वाला सस्ता माल मार्केट को खराब करता रहेगा। मतलब उन्हें अपने निवेश को बचाना था। लेकिन फिर भी टैरिफ इतना ज्यादा क्यों? मतलब 249% बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और वो है अडानी फैक्टर। हुआ ये कि अमेरिकी जांच में अडानी ग्रुप की 2 फर्म्स को शामिल किया गया था, लेकिन नवंबर 2025 में इन कंपनियों ने जांच से खुद को अलग कर लिया। अब अमेरिका में नियम सख्त हैं, उनके असहयोग को बहुत सीरियसली लिया गया और एक दंडात्मक नियम जिसे एडवर्स फैक्ट्स अवेलेबल कहते हैं लागू कर दिया गया। इसका सीधा मतलब है अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो हम मान लेंगे कि आपके खिलाफ जो भी तथ्य हैं वो सही हैं और आपको सबसे कड़ी सजा देंगे। और बस इसी वजह से मैक्सिमम टैरिफ रेट लगा दिया गया। जाहिर है इतने बड़े फैसले का असर भी बहुत बड़ा और सबके लिए अलग अलग होता है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। तो ये स्थिति एक दोधारी तलवार की तरह कैसे है? देखिए, भारत के लिए तो सीधा सीधा नुकसान है। एक बड़ा मार्केट हाथ से चला गया। अब जो माल एक्सपोर्ट होना था वो देश में ही रहेगा, जिससे ओवर सप्लाई का खतरा है और जाहिर है कंपनियों के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए, हाँ, उनके घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते इंपोर्ट से प्रोटेक्शन तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? वहाँ के आम लोग, जिनके लिए सोलर पैनल लगवाना अब और महंगा हो जाएगा। और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। और भारत के लिए जो ओवर सप्लाई या अतिरिक्त आपूर्ति की बात है वो एक बड़ी चिंता है। देखिए, भारत की जो टोटल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 160 गीगावाट से ज़्यादा है, जबकि हमारी घरेलू ज़रूरत मतलब जो देश में खपत होती है वो सिर्फ 40 से 45 गीगावाट है।
अब जब अमेरिका जैसा बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो गया, तो इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का क्या होगा? जाहिर है, इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर भारी दबाव पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इन शुरुआती शुल्कों के बाद आगे क्या होगा? क्या ये फैसला फाइनल है? तो जवाब है नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो टैरिफ लगे हैं, ये अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी हैं, मतलब शुरुआती। असली और फाइनल फैसला 6 जुलाई 2026 को आएगा, और उसी दिन ये तय होगा कि ये भारी भरकम ड्यूटी हमेशा के लिए लगेंगी या इनमें कोई बदलाव होगा। तो सबकी नजरें अब उसी तारीख पर हैं। और ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, तो ऐसे में क्या इस तरह की ट्रेड वॉल्स, ये व्यापारिक दीवारें किसी एक देश को आगे बढ़ने में मदद करती हैं या फिर ये पूरी दुनिया की रफ्तार को ही धीमा कर देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।